हम लेकर आ गए हैं एडोल्फ हिटलर की पार्ट 2 वीडियो को लेकर, जिसमें हम बात करेंगे हिटलर ने जेल से रिहा होने के बाद नाजी दल को किस तरह से संगठित किया और वह इतना प्रभावशाली नेता के रूप में वह कैसे उभरे। जेल में ही हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा मिन कैंप की रचना की, जिसमें उसने भावी कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। 1924 ईस्वी के अंत में उसे रिहा कर दिया गया। रिहा होकर हिटलर ने अपने दल को नए सिरे से संगठित किया और स्वास्तिक के प्रतीक के रूप में ग्रहण किया। इसी स्वास्तिक को हिंदू धर्म में भी शुभ माना जाता है। हिटलर ने अपनी पार्टी को सैनिक ढंग से संगठित किया। नाजी पार्टी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए स्टेसमॉन के नेतृत्व में गणतंत्रवादियों ने कई कार्यक्रम शुरू किए, लेकिन 1924 ईस्वी में जर्मनी के निम्न सदन राइखस्टैग के चुनाव में नाजी पार्टी को 32 सीटें मिले थे। वहीं 1928 ईस्वी के चुनाव में घटकर 12 हो गया। इस प्रकार नाजी पार्टी एवं हिटलर का प्रभाव जर्मनी में कम होने लगा, परंतु हिटलर ने हिम्मत नहीं हारा। इसी समय 1929 में प्रारंभ हुआ विश्व आर्थिक मंदी तो हिटलर के लिए नव जीवन का संदेश लेकर आया। विश्व आर्थिक मंदी से सर्वाधिक प्रभावित जर्मनी हुआ था। अब वाइमर गणतंत्र से जर्मन जनता का विश्वास उठने लगा था। हिटलर ने इस परिस्थिति का भरपूर लाभ उठाया और वाइमर गणतंत्र वर्साई की संधि एवं यहूदियों के खिलाफ आग जलाना आरंभ कर दिया तथा उन्हें जर्मनी की वर्तमान दुर्दशा के लिए जिम्मेवार ठहराया। हिटलर ने मध्य वर्ग और बेकार नौजवानों को अपना प्रबल समर्थक बना लिया और साम्यवाद का हवा खड़ा करके बड़े उद्योगपतियों को भी अपना समर्थक बना लिया। अब नाजी पार्टी का शक्ति में दिन दुगुना रात चौगुना वृद्धि होने लगी। 1930 ईस्वी के चुनाव में उसे 160 सीटें मिली तथा 1932 ईस्वी के चुनाव में 230 सीटें प्राप्त की, परंतु उसे सरकार बनने का मौका नहीं मिला। बाद में राष्ट्रपति ने हिंडेनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 ईस्वी को हिटलर को चांसलर बना दिया। चांसलर बनते ही हिटलर ने जर्मनी संसद को भंग कर दिया, साम्यवादी दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया और राष्ट्र के स्वावलंबी बनाने के लिए ललकारा। नाजी दल के विरोधी व्यक्तियों को जेलखाने में डाल दिया। कार्य और कानून बनाने की सारी शक्ति हिटलर ने अपने हाथों में ले ली। 1934 ईस्वी में हिटलर ने अपने को स्वर न्यायाधीश घोषित कर दिया। उसी वर्ष हिंडेनबर्ग की मृत्यु हो गई। हिंडेनबर्ग की मृत्यु के पश्चात हिटलर ने राष्ट्रपति भी बन बैठा। फिर उसने राष्ट्रपति और चांसलर के पद को मिलाकर एक कर दिया। अब हिटलर जर्मनी का सर्वेसर्वा बन गया। नाजी दल का अंतक जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में छा गया। हिटलर ने 1933 से 1938 तक लाखों यहूदियों की हत्या कर दी। नवयुवकों में राष्ट्रपति के आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करने की भावना भर दी गई। जर्मन जाति का भाग्य सुधारने के लिए सारी शक्ति हिटलर ने अपने हाथों में ले ली। हिटलर ने 1933 में राष्ट्र संघ को छोड़ दिया और भावी युद्ध को ध्यान में रखकर जर्मनी की सेना शक्ति बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। प्रायः सारी जर्मन जाति को सैनिक प्रशिक्षण के दिया गया। हिटलर ने ब्रिटेन के साथ संधि करके अपनी जल सेना ब्रिटेन की जल सेना का 35% रखने का वचन दिया। इसका उद्देश्य भावी युद्ध में ब्रिटेन को रोक कर रखना था, परंतु 1935 ईस्वी में ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने हिटलर की शास्त्रीकरण नीति का निंदा की। अगले वर्ष हिटलर ने वर्साई की संधि को भंग करके
अपनी सेना फ्रांस के पूर्व में राइन नदी के प्रदेश पर अधिकार करने भेज दी। 1937 में जर्मनी ने हिटलर से संधि की और उसी वर्ष ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। फिर 1939 में हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के शेष भाग पर अधिकार कर लिया। फिर हिटलर ने रूस से संधि करके पोलैंड को पूर्वी भाग से उसे दिया और पोलैंड के पश्चिमी भाग पर उसकी सेना ने अधिकार कर लिया। ब्रिटेन ने पोलैंड की रक्षा के लिए अपनी सेना भेजी। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। फ्रांस की पराजय के पश्चात हिटलर ने मुसोलिनी से संधि करके रूम सागर पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का विचार किया। शुरू में हिटलर की जीत हुई, लेकिन जब अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया तो हिटलर की सामरिक स्थिति बिगड़ने लगी। हिटलर की सैनिक अधिकारी उनको विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। जब रूसियों ने बर्लिन पर आक्रमण किया तो हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को हत्या कर ली। प्रथम विश्व के विजेता राष्ट्र को संकुचित नीति के कारण ही स्वाभिमान जर्मन राष्ट्र को हिटलर के नेतृत्व में आक्रमण नीति अपनानी पड़ी। इस तरह से हिटलर की मौत के बाद द्वितीय विश्व युद्ध भी खत्म हो गई।